इस कार्यक्रम में अपनी बात शुरू करने से पहले आप सब लोगों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप समृद्धशाली बने, निरोगी रहें, दीर्घायु हों, आप हर तरह से खुशहाल रहें, मेरी ऐसी कुदरत से दुआएं। आदरणीय बीओ साहब, बीएमओ साहब, आदरणीय गर्ग जी, आदरणीय सोनी जी, आदरणीय कुमार साहब, सभी पत्रकार बंधु और उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय साथियों और छोटे छोटे नौनिहाल मासूम बच्चों। साथियों, शासन की मंशा है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। ये सरकार की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं इस मौके पर आप लोगों को कहना चाहूंगा, हमने बहुत सारे हमारे समाज सेवियों से, तमाम सारे फिलोसफरों से, तमाम सारे बुद्धिजीवियों से, इस देश की चिंता करने वाले तमाम सारे लोगों से हमने सुना है कि जान है तो जहान है, पहला सुख निरोगी काया। ये आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। मतलब माया, धन दौलत, संपत्ति से भी इसको महत्वपूर्ण माना है, बेटा और पत्नी से भी इसको महत्वपूर्ण माना है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर स्वस्थ हैं तो आपका पूरा दिमाग, हाथ पैर सब दौड़ेंगे और काम करेंगे। आप अपने पथ पर बड़ तेजी से दौड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। निश्चित तौर पर साथियों, आदमी कितना भी हट्टा कट्टा मोटा ताजा क्यों ना हो, कितना पैसे वाला हो, कितना वैभवशाली हो, उसके पास सब सुविधाएं सुख संपन्न हो, अगर वो शरीर से स्वस्थ नहीं है तो सारी उसका ये सब कुछ उसके पास होना कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए जब हम पहले पढ़ते थे, हम छोटे छोटे थे तो हमारे टीके लगाए जाते थे। यहाँ पहले एक टीका लगा, इतना भयंकर उसका दर्द होता था, आप सब लोगों को मालूम, पक जाता था और इतनी असहनीय पीड़ा होती थी कि 15-10 दिन तक बुखार आता था। लेकिन उसको 15 दिन हमने झेला, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी, चाहे वो लकवा की बीमारी हो या टीबी की बीमारी हो या पोलियो की बीमारी हो या हेपेटाइटिस की बीमारी, तमाम सारी ऐसी बीमारियों के टीके लगते थे। आज पूरे देश से वो बीमारियां गायब हो चुकी हैं। उसके बाद फिर एक और टीका आया तो यहाँ लगता था वो फूल जाता, फिर यहाँ लगता था जैसे आपके पास एक सिक्का होता नहीं, चवन्नी या ठन्नी जैसा, सबके यहाँ छपा होगा, जो बड़े बड़े साथी सब देखे अपने बाएं हाथ पर सबके यहाँ होगा। ये उस तरह उस समय भी टीके लगते थे और वो इस तरह की इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए ये टीका बनाया गया है। निश्चित तौर पर इस मौके पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग टीका लगवाएं, उस वैक्सीन को लगवाएं और लोगों को भी प्रेरित करें, ताकि ये जो बीमारी है, जैसे छूत की बीमारी होती है, उसी तरह से ये बीमारी है, एक दूसरे में जाती है। नजदीक होते ही तुरंत उसके पास वो चली जाती है। अगर आपके टीका लगा होगा तो आप तो स्वस्थ है ही, लेकिन दूसरा भी आपके नजदीक जो टच में आएगा वो भी स्वस्थ रहेगा, उसको भी बीमारी नहीं लगेगी। अगर आपके टीका नहीं लगा है तो आप तो रोगी होंगे, लेकिन दूसरे को भी कर देंगे, फिर वो तीसरे को, इस तरह से वो फैलता हुआ, जैसे आपने देखा 2 साल से किस तरह की ये महामारी फैल रही है। इसके चलते पूरा देश और पूरा विश्व बड़ा भारी परेशान रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों की जानें गई हैं। निश्चित तौर पर इतनी जानें गई हैं, सरकार को आंकड़ों को छुपाना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं छुपाते तो बहुत बड़ी लोगों के दिल में भारी चोट पहुंचती। निश्चित तौर पर जितना बताया गया उससे कई गुने ज्यादा लोग इस देश में, पूरे विश्व में मरे हैं उस बीमारी की वजह से। सरकार की ये मंशा है कि ये बीमारी दोबारा नहीं आए, इसके लिए ये टीकाकरण का कार्यक्रम पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में चलाया जा रहा है। एक देश दूसरे देश का सहयोग कर रहे हैं। जिस देशों में इस वैक्सीन का नहीं बनी है वो दूसरे देशों से लेकर के लगा रहे हैं, और जिस देश ने बनाई है वो तो अपने यहाँ लगाए रहे, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए दूसरे देशों को भी उस वैक्सीन को भेजने का वो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरा विश्व ही अगर इस बीमारी से बचेगा तभी ये पूरा विश्व बच पाएगा। अगर एक देश में अगर ये बीमारी फैल चुकी
तो वो एक देश से दूसरे देश में चली जाएगी और उस देश से फिर दूसरे राज्यों में चली जाएगी, राज्यों से पूर्व संभागों में, जिलों में, ब्लॉकों में और गांव तक वो पहुंच जाएगी। इसलिए इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है और वो है वैक्सीन। ये मास्क का तो ये है कि हम इसको थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन कहां तक और कब तक बचाएंगे? ये स्थायी हल नहीं है, स्थायी हल तो वैक्सीन है। इसलिए मैं आप लोगों से इस मौके पर अनुरोध कर देना चाहता हूं कि आप सब लोग हिम्मत के साथ, इसका ना दर्द होगा, ना आपको बुखार आएगा, ना आपको और कोई दिक्कत होगी, दर्द भी नहीं होगा। मैंने भी 2 लगवाई हैं और जितने लोग हमारे साथी ये बैठे सबने लगवाई है। अब सरकार 15 साल से लेकर के 18 साल के जो हमारे नौनिहाल जो बच्चे हैं उनको लगाना चाह रही है, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। इस देश का वजन आपके कंधों पर है। आप हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं, आप हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं, आप हमारी सबसे बड़ी आप हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम और पूरा देश सब सुरक्षित रहेगा और हमारा सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। निश्चित तौर पर मैं हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि वो बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस कार्यक्रम को बड़ी तेजी से इसको चलाएंगे और पूरे देश को इस बीमारी से मुक्त करने का वो प्रयास करेंगे। हमने भी साथियों कोरोना के समय पर बड़े भारी दंश झेले हैं और लोगों को की पीड़ा हमने देखी है, आंखों से देखी है, व्हाट्सएप पे देखी है, टीवी पे भी देखी है, अखबारों में भी छपी है। जब ये बीमारी आई थी किस तरह लोगों के साथ क्या क्या हुआ, ये सब किसी से कोई छुपा नहीं है। उस समय पर मेरे जिले की बड़ी तकलीफ थी। उसी समय पर हमारी पार्टी के 5 एमएलए हमारी पार्टी छोड़ करके चले गए थे। केवल मैं बचा था, उनके पास विधायक निधि नहीं थी उस विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को, सवर्ण की विधानसभा के लोगों को, कि आपने मुझे एमएलए बनाया। तो जब वो सारे साथी विधानसभा के एमएलए हमारे साथी जब पार्टी छोड़ करके चले गए तो मैंने तो अपनी विधानसभा के लिए 10 लाख की उस समय पर चिट्ठी लिखी थी प्रियंका दास कलेक्टर को। लेकिन मैंने ये जरूरी समझा कि बाकी जो 5 विधानसभाएं हैं उनमें विधायक नहीं है, तो उनके लिए भी मैंने 2-2 लाख रुपए की चिट्ठी 5 विधानसभा के लिए 10 लाख की चिट्ठी मैंने उस समय पर लिखी थी, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। इस तरह की जिम्मेवारी हर कोई अगर निभाए तो निश्चित तौर पर साथियों ये बीमारी कोई बड़ी नहीं है। बड़े बड़े काम अगर हम लोग चुनौती के साथ उसे लें तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम कर सके। सारे के सारे काम हम संभव हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कोई काम कठिन होता है तो कोई काम सरल होता है, लेकिन असंभव दुनिया में कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अब नहीं आए इसके लिए टीकाकरण किया जा रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बातों से सहमत होकर टीका लगवाएंगे और दूसरों को लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। आप लोगों को फिर दोबारा नववर्ष की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।